नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 तक फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों, जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। कह रहा है कि रेडियस फाइंड आउट कीजिए इन फॉलोइंग सर्कल्स की। गिवन नंबर एक के अंदर, फर्स्ट के अंदर पार्ट के अंदर दे रखा है सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस दे रखी है सर्कल की कितनी, 154 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद बी जो पार्ट है उसके अंदर एरिया दे रखा है सर्कल का, जो दे रखा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए दोस्तों, कैसे इसको सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये कोई सर्कल हो गया जिसका सेंटर जो हो गया वो ओ हो गया, ठीक है जी। अब यहां से देखिए, जो ये बाहर बाहर की जो आउटर लेंथ है इसको बोलते हैं सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, जो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। इससे हम फाइंड आउट करते हैं सर्क्यूमफ्रेंस को, यानी सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस को, या फिर इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं सर्कल का। तो यहां से सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है और सर्क्यूमफ्रेंस हमें गिवन भी है, कितना, 154 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे। सर्क्यूमफ्रेंस की जगह रखेंगे कितनी, उसकी वैल्यू, यानी कि 154 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 और पाई की जगह रखेंगे 22/7 और इंटू में आर। और आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। आर क्या होता है, रेडियस होती है, तो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां से कैसे सोल्व करेंगे इसको। इस 7 को ले जाएंगे इधर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 154 को एज इट इज लिखेंगे। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये जो 2 है, सॉरी 7 मल्टीप्लाई में आएगा और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा यहां पे, और जो 22 है वो भी डिवाइड में आ जाएगा नीचे। इज इक्वल टू हो जाएगा आर। इधर क्या बच गया, आर बच गया। आर क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी, तो आर को इधर रखेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहले इसको 11 पे डिवाइड करते, तो 11 2 जा 22। इसको करेंगे 11 1 जा 11, बच गया 4, 11 4 जा 44। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये 7 पे डिवाइड। अब देखिए 7 यहां 7 यहां, 7 7 जा 49। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 49, और डिवाइड में कितना है 2। 2 भी बचा हुआ है ना, तो 2 को नीचे लिख देंगे। अब इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8 हो गया। और आगे देखिए 1 बच गया, 1 0 पॉइंट लग जाएगा, 5 जा 10। तो कितना आ गया आंसर, रेडियस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 24.5 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये हमारा आंसर हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट के ऊपर। देखिए बी पार्ट के अंदर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। देखिए ये कोई सर्कल हो गया, ये सर्कल है, तो इसके अंदर का जो सॉलिड पार्ट होता है ये कंप्लीट, यदि ये पूरा फिल है किसी सॉलिड पार्ट से, मतलब किसी सॉलिड चीज से फिल है, ये कंप्लीटली फिल है, तो इसको बोलते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ये कंप्लीट जो एरिया हम निकालेंगे ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कहलाएगा। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हमें गिवन है और एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 9.625 हमने रखा, इज इक्वल टू में देखिए पाई की जगह 22/7 आएगा और इंटू में आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए इसके पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसका पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो 9625 और डिवाइड बाय देखिए कितने 0, 3 0, 1 2 एंड 3, और 1 लगा देंगे साइड में। अब देखिए 22 है वो तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो इससे इधर आएगा 22 डिवाइड में, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो गया, इज इक्वल टू है आर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए हम कैंसिल करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कितने पे, 11 पे, तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, ये तो 22 2 पे चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22। और ये देखिए कितने पे जाएगा, 11 8 जा 88, बच गए कितने 8।
अब जाएगा 8 इसके 82 हो गया, तो 11 7 जा 77। अब कितने बचे 5, तो 55 बन गया, 11 5 जा 55। अब देखिए ये इतने कैंसिल हो गया, अब 5 पे कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो 5 पे कैंसिल करेंगे तो कितने में जाएगा, ये जाएगा 5 2 जा 10 0 0, और इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 5 1 जा 5, 1 पे चला गया, फिर कितना बचा 2, तो 25 5 सॉरी यहाँ पे 3 बचा 35 37, तो 5 7 जा 35, और फिर बचा 2 यानी 25 5 5 जा 25, ये आ गया। अब देखिए कितने पे कैंसिल करें, 25 का जो टेबल आता है आपको, तो 25 8 जा होता है 200, और 25 7 जा होता है 175 के इक्वल। अब हो गया, अब कैंसिल नहीं होंगे, तो यहां से आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 7 जा 49, और डिवाइड में कितना 8 2 जा 16, ये आ गया। ये वैल्यू आई किसकी, आर स्क्वायर की। लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें तो आर यानी रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, तो यहां से आर बन जाएगा आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये किसका स्क्वायर होता है 49 7 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 16, ये होता है 4 का, 4 4 जा 16 4 का होता है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा, देखिए 4 1 जा 4, बच गए कितने 3 3 0, 4 7 जा 28, कितने बचे 2 0, और 4 5 जा 20, तो ये आ गया। देखिए ये आ गया आंसर कितना 1.75 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इफ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस है इज 440 मीटर, यदि वो 440 मीटर के इक्वल है, फाइंड इट्स एरिया, तो उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ये सर्कल होता है, और जो इसकी आउटर जो लेयर होती है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी, ये कंप्लीट जो लेंथ होगी उसे बोलते हैं सर्क्यूमफ्रेंस, या फिर इसको पैरामीटर ऑफ द सर्कल भी कहा जा सकता है। तो यहां से देखिए वो दे रखी है हमें सर्क्यूमफ्रेंस की वैल्यू, तो सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है कितना, सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है 440 मीटर के इक्वल, ये दे रखा है। दूसरा सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, 440 रख देंगे सर्क्यूमफ्रेंस की जगह, और 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और इनटू में आर, यहां से रेडियस निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे। तो देखिए यहां से रेडियस निकालते हैं, क्या बनेगी, तो यहां से r इज इक्वल टू बन जाएगी, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में, 2 इसके डिवाइड में, 22 भी इसके डिवाइड में। तो देखिए क्या बनेगा, 44 है, उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7, 2 चला जाएगा डिवाइड में, और 22 भी आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 21 ना 22 बन जा 21 22, और 2 जा कितना होता है 44, और 0 का 0 लग जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, तो यहां से रेडियस कितना बन गया 10 7 जा कितना हो गया 10 7 जा 70, ये आ गया 70 के इक्वल। तो यहां से रेडियस आ गई 70 मीटर, 70 मीटर के इक्वल आ गई यहां से रेडियस। जब रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली तो एरिया इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। एरिया क्या होता है, इसका जो अंदर का जितना भी एरिया होता है, सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड पार्ट होता है ये सारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरिया। यहां से लेकर के यहां तक का जो कंप्लीट जो हो गया यहां से, वो होता है एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, आर की जगह क्या रखेंगे 70, क्योंकि रेडियस हम निकाल चुके हैं, 70 इक्वल आई, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 70, क्योंकि स्क्वायर था, 2 बार आएगी 70 मल्टीप्लाई बाई 70। यहां से देखिए 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0, 70 आ गया। तो यहां से देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, कितनी आएगी रेडियस, तो यहां से देखिए क्या बनेगी, ये आएगी 700 होगी, 70 को 10 से करेंगे 700, और 22 को जब 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154, क्योंकि 22 7 जो होता है 154, और दो जीरो तो 2 जीरो आगे लगा देंगे। तो यहां से क्या बन गया, ये आ गया 15400 मीटर स्क्वायर के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 13 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जो एरिया ऑफ द सर्कल है
13 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, उस सर्कल की रेडियस, जिस सर्कल की रेडियस 13 सेंटीमीटर है, उसका जो एरिया है इज इक्वल टू द सम, वो इक्वल है किसके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल। कह रहा है कि जो सर्कल दे रखे हैं जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर है, उन सर्कल की एरिया के सम के इक्वल है। तो कह रहा है फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे यहां पे सोल्व। एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर के इक्वल। यहां से देखिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरे और सर्कल दे रखे हैं, यहां पे एक का सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी कितनी, 3 सेंटीमीटर के इक्वल। एक और सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और यहां पे एक और सर्कल है जिसकी लेंथ, जिसकी रेडियस हमें नहीं पता, जो दे रखी है x सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, इसका सर्कल का एरिया निकाले तो क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सर्कल जिसकी 13 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू दे रखी है 13 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से 13 सेंटीमीटर पुट करें तो क्या बन जाएगा एरिया, इसका बनेगा पाई इंटू में 13 इंटू में 13। तो ये कितना बन गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 पाई के इक्वल ये आ गया। अब देखिए यदि इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ, यदि रेडियस को हम रखें 3 सेंटीमीटर के इक्वल तो एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए पाई कितना 22/7 इंटू में आर कितना 3 इंटू में 3, ये बन गया। तो यहां से क्या बनेगा, तो ये बन गया, देखिए पाई को पाई रख लेते हैं हम, पाई और ये 3 3 9, तो 9 पाई के इक्वल ये बन गया। उसके बाद देखिए जो 4 सेंटीमीटर दे रखी है उसका क्या बनेगा, तो रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसका एरिया बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया, एरिया इज इक्वल टू बनेगा पाई इंटू में 4 इंटू में 4, तो 4 4 जा 16, 16 पाई के इक्वल ये एरिया आ गया। अब देखिए x का एरिया क्या बनेगा, यदि r इज इक्वल टू x सेंटीमीटर के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट इसका एरिया बनेगा, एरिया, एरिया इज इक्वल टू बनेगा पाई इंटू में x स्क्वायर के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है जो बड़े वाला का एरिया जो 13 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी उसका जो एरिया है वो कितना आया 169 पाई के इक्वल, वो इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ 3, जो 3 जो छोटे सर्कल दे रखे हैं उनका जो एरिया है उनके सम के इक्वल ये आएगा। तो यहां से देखिए 9 पाई प्लस में 16 पाई और तीसरा कितना आया था, वो आया था एक्स स्क्वायर पाई के इक्वल, यह आया था। यहां से देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां तो आ गया 169 पाई और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, पाई, पाई सब में ना, तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना बचा 9 प्लस में 16 प्लस में एक्स स्क्वायर, यह आ गया। तो यहां से देखिए ये कितना बना, इस x, इस पाई को हम ले जाएंगे डिवाइड में इसके, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा, तो यहां से देखिए 169 इधर इज इक्वल टू में 9 प्लस में 16 कितना 25 के इक्वल प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल, यह आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर ये 25 इधर चला जाएगा तो 169 माइनस में 25 तो कितना बनेगा, ये बनेगा 144 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू, ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना 144 के इक्वल, लेकिन हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आएगा 12 के इक्वल, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 सेंटीमीटर के इक्वल ये आएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखी है। द एरिया ऑफ अनदर सर्कल इज, कोई दूसरा सर्कल है उसका जो एरिया है इज 64 टाइम्स, वो 64 गुना है किसका, द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल है इसका जो एरिया आएगा उसके 64 टाइम्स है वो। फाइंड द
रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। आर सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं उसको। तो यहां से देखिए, अब हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कंडीशन दे रखी है, कह रहा है कि जो दूसरा जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका जो एरिया आएगा, तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, 64 टाइम्स किसके, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल के एरिया के। तो यहां से देखिए बिगर सर्कल का एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो आर कितना है यहाँ पे हमें नहीं पता, वो तो निकालना है हमें, तो आर मान लेंगे इसको, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 64। और इंटू में देखिए यहां भी एरिया निकालना है, तो पाई इंटू में आर, इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, 9 सेंटीमीटर के इक्वल। तो स्मॉलर जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 9 इंटू 9 हो गया, ये बन गया। अब यहां से देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। ये पाई जो है इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में पाई आएगा, ऊपर भी पाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना, 64 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हो गया। अब देखिए यहां से हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, यहां से 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये 9 किसका हो गया, 3 का। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72, यानी कि 72 सेंटीमीटर आ गया क्या, रेडियस आ गई बिगर सर्कल की, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहां पे रेडियस दे रखी है 2 सर्कल्स की, एक तो 8 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, हैविंग, जिसका जो एरिया है, इट्स एरिया इक्वल टू, जिसका एरिया इक्वल हो किसके, टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से हमें 2 रेडियस दे रखी है, तो रेडियस R1 मान लेते हैं कितनी, 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और दूसरा जो रेडियस है उसको हम R2 मान लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। यहां से हम इनका एरिया निकाल लेते हैं, और जो हमें सर्कल निकालना है दोनों के सम का, जो दोनों का सम करके जो एरिया निकलेगा उसके इक्वल रख देंगे हम इसको। तो देखिए यहां से हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से बनेगा पाई R1 का स्क्वायर, और यहां से एरिया क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू बनेगा पाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए पाई की जगह पाई रखेंगे और R की जगह, R1 की जगह 8, तो 8 इंटू 8 कितना बन गया, 64 पाई बन गया। और यहां से एरिया इज इक्वल टू कितना बनेगा, एरिया इज इक्वल टू बनेगा पाई की जगह पाई और 6 की जगह 6, सॉरी R2 की जगह 6, तो R2 का जो स्क्वायर 6 6 जा 36 पाई, ये बन गया, ये बन गया। अब कह रहे हैं इन दोनों के सम के इक्वल जो एरिया आएगा तीसरे सर्कल का, उसकी रेडियस हमें निकालनी, जो सर्कल तीसरा है ना उसको। तो देखिए यहां से सम करेंगे इनका, सम ऑफ द सर्कल्स, सम ऑफ द 2 सर्कल्स इज इक्वल टू आएगा कितना, 64 पाई प्लस में 36 पाई। सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स का एरिया का सम हमने कर दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया 100 पाई के इक्वल। अब ये जो है वो इक्वल है किसके, जो तीसरा सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा पाई R स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम वैल्यू पता नहीं है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 100 पाई के इक्वल। तो यहां से देखिए पाई डिवाइड में जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया 100 के इक्वल। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 किसका स्क्वेयर होता है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर के इक्वल इसकी रेडियस आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।